एक गांव में राजू नाम का एक किसान अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था, जो बहुत सीधा साधा था। उसके पास एक गाय थी, जिससे वो रोज सुबह दूध निकालकर बाजार में बेचता और अपने घर का गुजर बसर चलाता। राजू अपनी गाय के दूध में कभी मिलावट नहीं करता था, बस जितना दूध निकलता वो बेचकर सब्र शुक्र कर लेता। इस वजह से उसके ग्राहक उससे बहुत खुश थे। एक दिन गाय ने दूध बहुत कम दिया। राजू ने अपनी बीवी से कहा, शीतल, आज गाय ने दूध बहुत कम दिया है। अजी कोई बात नहीं, बस आप दूध में पानी मत मिलाना, जितना भी है बस शुक्र है ऊपर वाले का। चलो जी ठीक है। इसी गांव में राजू का एक पड़ोसी बबलू भी रहता था। उसके पास भी एक गाय थी, लेकिन वो दूध में बहुत मिलावट करता था। उसकी बीवी एक दिन उसे कहती है, ए जी, तुम रोज रोज दूध में पानी मिलाते हो, क्या किसी को पता नहीं चलता? अरे गीता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक मेरा धंधा ठप हो गया होता। हाँ जी हाँ, ये बात तो सही कही तुमने। चलो चलो, मैं चलता हूँ दूध बेचने। अरे बबलू, कल से तुम दूध मत लेकर आना। मगर मगर क्यों काका? बस तुम्हारे दूध में पानी की बहुत मिलावट होती है। मेरे ग्राहक रोज रोज मुझसे शिकायत करते हैं। कल से मैं राजू से दूध लूंगा। बबलू घर जाता है और अपनी बीवी से सारी बात कह देता है। उसकी बीवी उसे मशवरा देती है, ए जी, तुम उसकी गाय का कुछ बंदोबस्त कर लो ना रहेगी गाय, ना वो बेचेगा दूध। हाँ, ये बात भी सही है। फिर उसी रात बबलू और उसकी बीवी एक जहरीला इंजेक्शन लेकर राजू के आंगन में पहुंच जाते हैं और मौका देखकर गाय को वो इंजेक्शन लगा देते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। दूसरे दिन जब राजू दूध निकालने गाय के पास जाता है तो क्या देखता है कि गाय तो मरी हुई है। राजू बहुत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। राजू की बीवी उसके पास आती है और उसे कहती है, अजी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे सोने के कंगन है। ये सोने के कंगन आप किसी सोनार के पास गिरवी रखवा कर नई गाय ले लो। राजू के पास कोई और रास्ता ही नहीं होता। वो कंगन लेकर जंगल के रास्ते से शहर के लिए निकल जाता है और अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान भी ले लेता है। तभी उसी जंगल में एक साधु बाबा मिलते हैं। राजू बाबा से पूछता है, बाबा आप ऐसी कड़ी धूप में क्यों बैठे हैं? साधु बाबा उसे कहते हैं, बस क्या बताऊं, कई दिन से कुछ खाना नहीं खाया मैंने, इसीलिए जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गया। राजू ये सुनकर तुरंत अपना सब खाने पीने का सामान साधु बाबा के सामने रख देता है और कहता है, आप ये सब खाना खा लो बाबा। साधु भर पेट खाना खाने के बाद राजू से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? राजू उन्हें सारी बात बता देता है। तब साधु बाबा उसे कहते हैं, मेरे पास एक गाय है, क्या तुम उससे लेना चाहोगे? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप उसके बदले मुझसे ये सोने के कंगन ले लो। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम इस गाय का बहुत अच्छी देखभाल करना। हाँ बाबा हाँ, आप फिक्र मत करो, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगा। राजू गाय लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी से सारी बात करता है। शीतल बहुत खुश होती है। सुबह होते ही राजू गाय का दूध निकालने जाता है। जैसे राजू दूध निकालता है, वो क्या देखता है कि दूध तो खत्म ही नहीं हो रहा। शीतल ये सब देखकर बोलती है, ए जी, ये क्या है, इतना सारा दूध? हाँ शीतल, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ, मुझे लगता है ये कोई चमत्कारी गाय है। वाह वाह वाह, ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली, अब हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ शीतल हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो अब मैं ये सारा दूध बाजार में बेच कर आता हूँ। देखते ही देखते राजू के माली हालात सुधरने लगे, लेकिन राजू की तरक्की बबलू से बिल्कुल बर्दाश्त ना हुई। उसने मन ही मन इस चमत्कारी गाय को चुराने का प्लान बना लिया और रात होते ही चला गया राजू के घर। और जैसे ही बबलू गाय के पास गया उसकी रस्सी खोलने के लिए, गाय ने उससे सींग से जोरदार टक्कर मारी और बबलू दूर जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा, मुझे बचाओ,
ये आवाजें सुनकर राजू और शीतल बाहर आते हैं। अरे बबलू, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और ये रस्सी क्यों खुली है? तुम हमारी गाय को चुराने आए थे? अरे राजू, मुझे माफ कर दो राजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आया तो मैं चोरी करने था, मगर गाय ने ऐसी टक्कर मारी कि अब तो मैं पता नहीं चल भी पाऊँ कि नहीं। और इस तरह राजू की गाय हमेशा उसके पास ही रहती है।